उम्मीद जीने की, उम्मीद कभी ना हार मानने की, उम्मीद आसमानों को छूकर उनसे भी आगे जाने की। उम्मीद की इसी कड़ी में हम आए हैं एक ऐसे हॉस्पिटल में जिनके फाउंडर और उनकी टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत और रिसर्च ने कैंसर जैसी गंभीर रोग को ठीक करने में क्रांति ला दी है और कैंसर से जूझ रहे लोगों को दर्द रहित स्वस्थ जिंदगी मिल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर के मध्य में स्थित देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के एक विंग देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की, जो कैंसर के दर्द से पीड़ित तमाम लोगों के लिए एक जीने की आस है। साथ ही इस कड़ी में हम आज मिलेंगे देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को मूर्त रूप देने वाले एवं देश के मशहूर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय हारिया सर से। इंदौर में ही जन्मे डॉक्टर अजय हारिया जी ने सफल चिकित्सक बनने और अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के मकसद से अपना करियर चिकित्सा क्षेत्र में शुरू किया। इसी उद्देश्य के साथ डॉक्टर हारिया ने असाध्य बीमारियों पर क्लिनिकल ट्रायल हेतु वर्ष 2003 में देवी अहिल्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की, जहां ब्रेन, हार्ट, लंग्स आदि से संबंधित कई असाध्य बीमारियों पर अच्छे परिणाम हासिल हुए। साथ ही अपने गहन रिसर्च और अध्ययन के बाद वर्ष 2011 में डॉक्टर अजय हारिया ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रिसर्च और शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना था। आइए डॉक्टर अजय हारिया सर से जानते हैं क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथी और कैसे यह काम करती है। नमस्कार साहब। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो सिस्टम है, ये इटालियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसके इन्वेंटर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी हुए हैं। और ये जो सिस्टम है, जैसा इसका एक नाम है कि इलेक्ट्रो मीन्स ये ऊर्जा आधारित चिकित्सा पद्धति है। और इसके अंदर 114 प्लांट्स लिए गए हैं और ये ऐसे पौधे हैं जो हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने की क्षमता इसमें है। और इलेक्ट्रो यूँ नाम दिया गया है कि जो हमारा सन है, जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्लांट्स अपना भोजन ग्रहण करते हैं और उसकी जो ऊर्जा होती है, हम उसको फर्मेंटेशन मेथड से, कोहेबेशन मेथड से हम उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। और उसके बाद हम उसको इतना हम प्यूरिफाई करते हैं कि उसमें से अल्कलॉइड्स और उसके केमिकल्स को हम निकाल देते हैं और उसके अंदर केवल ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर हम जब जाती है तो एक प्रकार से तुरंत प्रभावी होती है और बिजली की तरह काम करती है। इसलिए हम इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। और होम्यो मीन्स क्या होता है कि हमारे शरीर में दो वाइटल फ्लूइड हैं, ब्लड एंड लिम्फ, और दोनों एक नॉर्मल एनर्जी के साथ हमारे शरीर के अंदर फ्लो करते हैं। और उन दोनों में से एक या दोनों यदि इम्प्योर हो जाएं, कोई इन्फेक्शन आ जाए, तो हमारे शरीर में बीमारी होती है। और इसमें ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं। इसलिए दोनों को समान करना, और पैथी मीन्स चिकित्सा, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इसका नाम दिया गया है। डॉक्टर अजय हारिया साहब, एक प्रश्न मेरे जहन में और आता है कि कैंसर में ऐसा क्या तत्व है जो इंसान को बहुत पीड़ादायी मतलब दौर से मृत्युशैया की तरह उसकी जिंदगी हो जाती है, ना वो सोने में ना उठने में। ये क्या दर्द है और कैसे आपकी दवाइयाँ उसको आराम पहुंचाती हैं? देखिए, जब कैंसर जब होता है तो हमारे शरीर के अंदर एक लीजन के रूप में, एक गांठ के रूप में एक हमारे शरीर के अंदर आता है, एक सिम्टम्स के रूप में आता है। जैसे कि भूख नहीं लगती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, पाइल्स हो जाता है, हमारे स्किन का कलर चेंज हो जाता है। उस स्टेज में क्या होता है कि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को खाने का काम करते हैं। पहले वो ग्लूकोज लेते हैं, शुगर खाते हैं, ऑक्सीजन खाते हैं। और इसी वजह से ऑक्सीजन की जब कमी होती है हमारे शरीर के अंदर तो हमें पेन डेवलप हो जाता है। और हमारी मेडिसिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एनाल्जेसिक है, पेशेंट्स के इन्फ्लेमेशन कम करती है, ट्यूमर के साइज को कम करती है, ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ बढ़ाती है, एनर्जी का फ्लो वहाँ बढ़ाती है। और इस प्रकार से पेशेंट को तुरंत दर्द में राहत देती है। ऐसे मरीज जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कम होता है और वो असहनीय दर्द की स्थिति में होते हैं, उनके हेल्थ कंडीशंस का प्रॉपर डायग्नोसिस करके चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट दिया जाता है।
यह इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत ही सरल पद्धति पर कार्य करती है, जो कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ही बनाई जाती है। यह पूर्णतः हर्बल और केमिकल फ्री मेडिसिन होती है, जिसके उपयोग से मरीज को मात्र 7 दिन में ही कैंसर के असहनीय दर्द में 70 से 80% तक आराम मिल जाता है और मरीज को बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने की भी जरूरत नहीं होती। साथ ही मरीज के साथ आए परिवारजनों को यह भी सिखाया जाता है दवाइयों को किस तरह से मरीज के कैंसर वाली जगह पे अप्लाई करना है, जिससे मरीज घर पर रहकर भी अपना उपचार सही तरीके से कर सके। साथ ही परामर्श एवं उपचार से संबंधित किसी भी सहायता के लिए डॉक्टर हारिया और हॉस्पिटल स्टाफ हमेशा तत्पर रहता है। आपका जो ये कैंसर था, ये कहाँ डिटेक्ट हुआ और आपने इसके पहले कहाँ इलाज कराया? जी, ये पहली बार डायग्नोस हुआ था करीब 2018 में हसीन लिम्फोमा था। तो मैंने मुंबई में सुश्रुत हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज करवाया था। करीब 6 महीना कीमोथेरेपी चला और ठीक हो गया। तकरीबन 1.5 साल में ठीक ठाक था, लेकिन दोबारा रिलैप्स हो गया। तो रिलैप्स होने के बाद केमो तो पता ही आपको काफ़ी पेनफुल ट्रीटमेंट है। तो मैंने सेकेंड टाइम डिसाइड किया कि मुझे कीमोथेरेपी नहीं करवानी है, तो कोई ना कोई नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो मुझे करना है। तो अभी करीब 1 महीने से मैं घर पे था, तो काफ़ी हाई ग्रेड फीवर से मैं परेशान था। तो अब जैसे कि 1 महीने से जो बुखार था, यहाँ एडमिट होने के 48 आवर्स के अंदर जो भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने जो ट्रीटमेंट करी, तो जो बुखार जो 1.5 महीने से नहीं जा रहा था वो बिल्कुल कंट्रोल में आ गया। और जो थोड़े बहुत नोट्स बड़े हुए थे वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी थोड़े छोटे हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ओवरऑल जो हेल्थ पैरामीटर है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। किस तरह की थेरेपी रहती है ये लोग, मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं? अब ये कुछ चक्रों पे मतलब इलाज करते हैं, जो ड्रेसिंग बोलते हैं या थेरापी बोलते हैं। तो 3 टाइम होता है पूरे दिन में, और वो होने के बाद आपको एहसास होता है कि काफ़ी मतलब हेल्थ इम्प्रूव होते हुए आपको एहसास होता है। तो ये ट्रीटमेंट काफ़ी मतलब जो ट्रेडिशनल नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, तो मुझे भी पता नहीं था पहले कि किस तरह से ट्रीटमेंट होता होगा। तो जो यहाँ का ट्रीटमेंट है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ायदा पहुँचा रहा है और मैं संतुष्ट हूँ। मुंबई टाटा में हमारा ये जो AL टाइप डिसीज है डिटेक्ट हुआ। उन्होंने बोला आपके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है और आपके लिए सिर्फ 2 महीने हैं। ऐसा बोल के हम बहुत नाराज़ हुए और पुणे से हमें एक आदमी से पता चला इंदौर में ऐसा हॉस्पिटल है जो ऐसा इलाज करता है, कोई शस्त्रक्रिया नहीं, कोई रेडिएशन नहीं, कोई केमो नहीं है। हम तुरंत इधर चले आए और यहाँ देखा तो बहुत बढ़िया अच्छा लगा। और पहले हमारा जो आधार था हम पूरी तरह से नील हो गए। हमारा यहाँ पे 2 साल से इलाज चल रहा। अभी 8 दिन पहले हमारा जो आधार था इतना बढ़ गया था, जो इसमें AL टाइप में जो WBC होते हैं वो क्रप्ट होता है, तो वो जो क्रप होने वाला पेशी सेल थी वो 1,90,000 हो गई थी। अब हमारे 8 दिन में वो अब 5,000 तक आ गई। देवी अहिल्या रिसर्च कैंसर सेंटर और अजय हार्दिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर भारत का पहला कैंसर मरीजों के लिए 100 बिस्तर से लैस आधुनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कैंसर अस्पताल है, जहां पूरी तरह से हर्बल पौधों पर आधारित इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उपयोग दवा की प्रणाली के साथ साथ उपचार के रूप में किया जाता है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में अत्याधुनिक सुसज्जित ICCU, अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर उपकरण, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ट्रॉमा सेंटर की 24 घंटे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर में कैंसर रोगियों के इलाज में उत्कृष्ट और अनोखा परिणाम देने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस उच्च योग्य और अनुभवी टीम के साथ आपातकालीन चिकित्सकों की भी मौजूदगी रहती है।
जो समर्पित होकर कैंसर मरीजों की देखरेख में 24/7 अपनी सेवा देते हैं। साथ ही वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ सर्वप्रथम मरीजों व उनके परिवारजनों के साथ बातचीत कर कैंसर रोग के प्रति उन्हें डट कर लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और कई बार हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अजय हारिया भी इस भूमिका में बखूबी नजर आते हैं और मरीज के ट्रीटमेंट, सुधार एवं अन्य गतिविधियों पर तमाम स्टाफ से 1-to-1 बातचीत करते हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में हमें काफ़ी जानकारियां मिली हैं, लेकिन हॉस्पिटल के एडमिशन से लेके पेशेंट को हैंडल करना, पेशेंट की फैमिली को हैंडल करना, ऐसे कई सवाल अभी भी जहन में हैं। बताने के लिए CEO ऑफ देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मिसेस मनीषा शर्मा हमारे साथ हैं। मैम वेलकम। थैंक यू। मैम पहला क्वेश्चन यहाँ है कि जब हम एडमिशन की बात करते हैं तो ये प्रोसीजर कैसे है अलग दूसरे हॉस्पिटल्स के मुकाबले? हमारे यहाँ जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 7 डेज़ हम पेशेंट्स को एडमिट रखते हैं और जैसे ही पेशेंट आता है तुरंत एडमिशन होता है उसका और 1 घंटे बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जो पेशेंट्स का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसके रिजल्ट्स भी हमें तुरंत आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो स्टाफ है बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से काम करता है, राउंड द क्लॉक 24 घंटे किसी भी समय अगर पेशेंट को तकलीफ़ है तो वो तुरंत उसके पास जाता है, चाहे फिर उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे। चूँकि हम लोग जो मेडिकेशन करते हैं उसमें हमारा 45 to 60 मिनट लगता है मेडिकेशन करने के लिए और उसी दौरान पेशेंट्स को रिलीफ होना शुरू हो जाता है और उसके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है कि हाँ मुझे अब आराम है, मुझे अब फ़ायदा होना शुरू हो गया है। चूँकि पेशेंट हमारे पास जब आता है तो वो बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल से डायग्नोस होके आता है, सारी ट्रीटमेंट ले चुका होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, और वहाँ से जब वो निराश होके आता है तो उसको एक आशा की किरण हमारे हॉस्पिटल में मिलती है। और एलोपैथी में जो उन्होंने पेनफुल ट्रीटमेंट जो उनको लगा है और जो हुआ है उनके साथ, तो वो सब सहते सहते जब वो हमारे यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही फ्रेंडली है, चूँकि हम कोई कीमो, कोई रेडिएशन नहीं देते, कोई इंजेक्शन नहीं लगाते, बहुत ही स्मूथ तरीके से मेडिकेशन होता है और बहुत प्यार से हमारी सिस्टर्स ये काम करती हैं। तो निश्चित दूसरे हॉस्पिटल से हमारे हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट प्लस एडमिशन सारी प्रोसेस डिफरेंट है। एक और क्वेश्चन चलते चलते मैम यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी बात आती है किसी पेशेंट की, कैंसर पेशेंट खास तौर से टूट कर बिखर कर यहाँ आ रहा है, 3री या 4थी स्टेज में वो आपसे मिल रहा है, क्या उस पेशेंट की या उसकी फैमिली की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आप ला सकते हैं अगर वो थोड़ा जल्दी आता है तो? जी निश्चित, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हम लोग जब पेशेंट्स एक्चुअली कैंसर डायग्नोस ही 2nd और 3rd स्टेज पे होता है और जब डायग्नोस होने के बाद वो चले जाते हैं एलोपैथी में, कीमो, बायोप्सी, रेडिएशन, सर्जरी, तो उस कंडीशन में उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि अगर हमारे पास 2nd या 3rd जैसे ही वो डायग्नोस होता है और डायग्नोस होने के बाद अगर देवी अहिल्या हॉस्पिटल में एडमिट होता है और ट्रीटमेंट लेता है तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिसीज़ कैसी है, प्रोग्रेसिव डिसीज़ है तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और अगर उसकी इम्यूनिटी और सारी चीज़ें हम बूस्टअप करते हैं और उससे अगर हमें फ़ायदा मिलता है तो पेशेंट ठीक भी होते हैं। और मेटास्टेटिस कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ अभी तक ठीक हुए हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियां वनस्पति पौधों व जड़ी बूटियों से मिलकर बनाई जाती है जो ऊर्जा आधारित है। यह बिजली की तरह अपना प्रभाव डालती है। कैंसर की स्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा शरीर में चल रहे दूषित चैतन्य पदार्थ, रस और रक्त को शुद्ध करके कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को पूर्ण रूप से खत्म करती है, जिससे सूजन और दर्द की स्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा से तुरंत राहत मिलती है। शरीर के प्रत्येक हिस्से जहां पर कैंसर फैला होता है वहां इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा का सुचारू रूप से इस्तेमाल करके कैंसर को बढ़ने से रोका जा सकता है।
आइए सबसे पहले हम डॉक्टर अजय हाडिया साहब से जानना चाहेंगे, साथ में सीईओ मैम मनीषा मैम भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, अगर एनर्जी की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि इस लेबोरेटरी में भी एनर्जी है, इस कमरे में एनर्जी, हर जगह एनर्जी है, ये तो ठीक है, लेकिन कैसे आप इस एनर्जी को एक मेडिसिन में उतारते हैं? एक्चुअली हमारी जो इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन है ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और हम हमारी लैब के अंदर मेडिसिन हम स्वयं ही तैयार करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सब मेडिसिन रखी हुई है, ये हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट अभी तैयार हो रहा है और ये इसके अलावा हमारे पास ये जो मेडिसिन है ये एक्सट्रैक्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम क्या होता है, अभी हम देखेंगे इसमें एनर्जी नहीं है, परंतु ये प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन है, जब हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एनर्जी डेवलप हो जाती है। इसके बाद में हम ये इस मेडिसिन का जैसे 1 ml हम लेते हैं और 9 ml हम डिस्टिल वाटर लेते हैं, उसको ये 10 ml हो जाएगा। इसके बाद फिर इसका 1 पार्ट लेंगे, 1 ml इसमें से लेंगे और फिर 9 ml लेंगे, 10 ml हो जाएगा, D2 हो जाएगा, वैसे D3 बनाएंगे और D4 जो होता है, जो हमारी मेडिसिन हम पेशेंट को यूज़ करते हैं, उसका हम 1:47 रेशो से हम स्ट्रोक लगाते हैं और इस प्रकार से वो मेडिसिन बन जाती है और उसमें एनर्जी वो आ जाती है। जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करते हैं तो कितनी प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जो आप लैब में तैयार करते हैं? देखिए, हमारे पास जो मेडिसिन हम बनाते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है और पिल्स फॉर्म में है, ऑइंटमेंट में भी है। इसके अलावा हम लोगों ने इंजेक्शन भी तैयार किए हैं, आईवी भी हम दे रहे हैं। इंजेक्शन हम सबकुटेनियस देते हैं और आईवी को हम 100 ml में डाइल्यूट करके और उसको देते हैं। तो आईवी के रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि अभी तक आईवी किसी ने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में नहीं शुरू किया। ये हमने शुरू किया और उसके रिजल्ट्स हमको बहुत अच्छे मिले हैं। तो ये सारी मेडिसिन हम लोग लिक्विड और पिल्स फॉर्म में और सभी तैयार करते। मैम, एक इंजेक्शन यहाँ रखा है, इसके बारे में कुछ बताएं हमें। ये इंजेक्शन जो है ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारी मेडिसिन से ही हमने बनाया हुआ है और इस इंजेक्शन को हम लगाते हैं पेशेंट्स को। अगर दर्द है तो दर्द के लिए या किसी भी तरह की जो तकलीफ़ उसको है, अलग अलग इंजेक्शन है और हर पेशेंट के लिए अलग अलग इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। वही इंजेक्शन हम उनको देते हैं और इसके बेहतर रिजल्ट हम देखने को मिल रहे हैं। और कैंसर के दर्द के लिए एक ऑन्कोफोर्ट हमने बनाया है। ये जब 10-10 मॉर्फिन खा के पेशेंट आता है और मॉर्फिन के दर्द से भी उसको राहत नहीं मिलती, तब हमारी ये मेडिसिन अगर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो 15 से 20-25 मिनट, आधे घंटे बाद उसके दर्द में उसको राहत मिलती है और वो मतलब धीरे धीरे उसका फिर वो दर्द हमेशा के लिए चला जाता है। क्योंकि पेन किलर से दर्द जाना संभव नहीं है कैंसर का। हमारी जो मेडिसिन है उसमें ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है और उस दर्द से राहत देती है। तो एक हमने पेंटाफोर्ट भी बनाया है, वो ब्रेन पे और बोन कैंसर पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट जब एडमिट होते हैं और अलग अलग टाइप के कैंसर के पेशेंट्स आते हैं तो उनके ऊपर अलग अलग मेडिसिन का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो उसी हिसाब से हम रिसर्च करते रहते हैं और नई नई मेडिसिन हम बना रहे हैं। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में पहली बार कैंसर रोग और उसके सफल निदान के लिए एक पूरी नई प्रणाली पेश की है, जिसे बायो एनर्जी इमेजिन स्कैनर टूल्स ऑरा स्कैनर कहते हैं। यह ऑरा स्कैनर एक जापानी प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण है जो हमें मानव ऊर्जा ऑरिक ऊर्जा को स्कैन करने, पढ़ने और विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी भी इंसान के 7 चक्रों की जानकारी मिल सकती है एवं भविष्य में होने वाली बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। बायो एनर्जी इमेजिन स्कैनर टूल्स कैंसर के इलाज में भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कैंसर का समाधान करना काफी हद तक संभव है। आइए पता करते हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर हाडिया सर से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर जिस डिवाइस की अभी हम लोगों ने बात की है, इसके स्कैनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो हम पहला क्वेश्चन तो यही जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का डिवाइस है और ये क्या टेस्ट है। बिल्कुल सर, देखिए बायो इमेजिन स्कैनर टेस्ट जो है हमारा वो पर्टिकुलरली एनर्जी बेस्ड टेस्ट है जो किसी भी ह्यूमन बॉडी की एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। लाइफ क्या है? लाइफ एनर्जी है।
एनर्जी पे बेस्ड है। अगर हमारे अंदर एनर्जी है तो हम जीवित हैं, हम चल रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो हम बीमार हैं, ख़त्म हो गई तो हम डेड हो चुके हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी एनर्जी बेस्ड साइंस होती है, और उसी को मैनेज करने के लिए, उसी को देखने के लिए हमने ये स्कैनर टेस्ट बुलवाया है, जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये हमारे अंदर की एनर्जी को, हमारे अंदर की ऑरा को स्कैन करता है, वाइब्रेशन को स्कैन करता है, और कोडिंग के ज़रिए हमें एक स्क्रीन पर अपने कलर्स के थ्रू, अपने इंटेंसिटी के थ्रू ये हमें बताता है कि ये क्या चेंजेस हमारी बॉडी में हैं, कहाँ काम करने की ज़रूरत है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है डॉक्टर साहब कि जब हम बात करते हैं एक आम इंसान की, और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, तो किस तरीके से आपका ये टेस्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ मिलकर काम करता है? जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट ही सर एनर्जी होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आपने नाम जोड़ा इलेक्ट्रो होम्योपैथी। होम्योपैथी पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन प्लांट बेस्ड मेडिसिन, जो भी मेडिसिन है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम प्रयोग करें, इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। अगर जैसे हम खटका दबाते हैं और लाइट जल जाती है, खटका दबाया और पंखा चल गया, उसी प्रकार से हमने इसको देखा कि एनर्जी हमको फील करी कि हमने करा और बहाव करके वो यूज़ हुई। उसी प्रकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी जब हम प्लांट बेस्ड एनर्जी को प्योर फॉर्म में हमारी बॉडी के लगाते हैं या उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, तो हमारी बॉडी में जहाँ भी खोई हुई एनर्जी है उसको रीगेन हेल्प होती है। साथ ही साथ में जहाँ पर भी कुछ अनियमितताएं आई हैं बॉडी में, उसको हील करने में मदद करती है। और वही जो टेस्ट है हमें ये बताता है कि कहाँ पर ब्लॉकेज है एनर्जी का, और कहाँ हमें कौन सी मेडिसिन का उपयोग करना है ताकि और अच्छे रिजल्ट हमको मिल सके। कैंसर के पेशेंट या किसी भी प्रकार के ऐसे पेशेंट जो बहुत समय से परेशान हैं, बीमार हैं, इल हैं, तो थोड़े थोड़े करके रह करके हम वो हमेशा अपनी एनर्जी को खोते रहते हैं एक प्रकार से, और उनके चक्र में भी बहुत डिफरेंट आ जाता है। साथ ही साथ में वो लंबी समय की बीमारी से उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, वाइटलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये एनर्जी टेस्ट हमें ये उस बदौलत मदद करता है कि अभी एग्जैक्टली उनकी स्थिति क्या है जानने की मदद करता है। साथ ही साथ में कौन सा चक्र और कौन सी डिज़ीज़, जब मेटास्टेसिस की बात आती है, जब हमें डॉक्टर स्कैन कराता है, पेट स्कैन कराता है, जब हम ऑपरेशन करा लेते हैं, फिर भी ये लौट के क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, और ये सेल, ये मशीन जो है हमें उस समय भी बता सकती है कि आने वाले समय में 6 महीना, साल भर में आपको कौन सी डिज़ीज़, अगर ये डिज़ीज़ है तो किस बॉडी पार्ट में फैलने की आशंका है या नहीं है। तो इस प्रकार से हमें कैंसर पे ये जो मशीन है हेल्प करती है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने स्वस्थ जीवन की तरफ एक कदम और बढ़ाया है, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस से मुक्ति पाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर की स्थापना की गई है। इस डिपार्टमेंट में उन मरीजों को पूर्ण रूप से ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है जिन्हें हर 2 दिन में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने कैंसर रोग के निदान के लिए देश में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया है। अब ऐसे रोगी जिन्हें हर 2 दिन में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें डायलिसिस से पूर्ण रूप से मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर में हम लोग बात करते हैं हमारे फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर अजय हारिया सर से। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर में इस वक्त हम लोग हैं। यहाँ पर फाउंडर एंड डायरेक्टर डॉक्टर साहब खुद पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में अपना पूरा वक्त दे रहे हैं। आइए हम पता करेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर और डिपार्टमेंट से अलग कैसे है। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब यहाँ पर है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो इसको किस रूप में दुनिया या यूनिवर्स में, अगर हम विज्ञान की बात करें, साइंस की बात करें, तो वहाँ किस रूप में इसको जाना जाता है? नमस्कार। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल ने अभी एक रीनल केयर यूनिट अभी स्टार्ट की है। ये जो रीनल केयर यूनिट है, इसकी हमारी विशेषता ये है कि ये हमने एक हाइड्रोथेरेपी यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिश की है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जिस प्रकार से हम डायलिसिस हम करते हैं, हर 2 से 3 दिन में हमें पेशेंट को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, परंतु ये जो हाइड्रोथेरेपी यूनिट है, ये अपने ग्रेविटेशनल रेसिस्टेंस सिस्टम पे काम करती है और हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाती है। पेशेंट को हम यहाँ 2 से ढाई घंटे यहाँ पे हम लोग इस टब में रखते हैं और
ये सेल्फ डायलिसिस करके और जो अंदर जो पॉइजनस जो सब्सटेंस होते हैं उसको यूरिन के द्वारा ये बाहर निकाल देती है। और पेशेंट्स को डेली हम 2 से 2.5 घंटे रखते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे पेशेंट्स की किडनी स्वयं काम करने लगती है और पेशेंट कुछ समय के बाद में डायलिसिस से बाहर आ जाता है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक क्वेश्चन और है कि जब हम देवी अहिल्या के डिपार्टमेंट ऑफ रीनल केयर सेंटर की बात करते हैं या अन्य किसी डिपार्टमेंट की बात करें, तो ये अन्य डिपार्टमेंट से कैसे अलग है? हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। हमारे इस हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट किया जाएगा और उस इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा हमारा जो ह्यूमन जो बॉडी है उसके अंदर एनर्जी सर्कुलेशन किया जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन का यदि फ्लो बढ़ेगा तो किडनी ऑटोमेटिक हीलिंग उसमें हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर। और हमने एक पंच लाइन दी हुई है कि डोंट रिप्लेस रीग्रो, जिसके अंदर हमें किडनी को ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद उसको रीग्रो कर सकते हैं और हम कुछ ही समय के अंदर 4 से 6 महीने के अंदर वापस हम क्योर कर सकते हैं किडनी को। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अ केयर बियॉन्ड द केयर। एक आनंद नगर, चितावद, नेमावर रोड, नवलखा, इंदौर। Contact 9584040131, 073140844222, 4050 693।